हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू विंग ट्रेडर। प्रॉफिट देने वाला सिग्नल आसानी से हमारा विंग ट्रेडर के अंदर ढूंढ सकते हैं, पर इसमें से कैसे निकाल सकते हैं हमको प्रॉफिट देने वाला सिग्नल कौन सा होगा और जो फॉल्स सिग्नल कौन सा है, तो वो दोनों आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो यानी कि एक्सपर्ट ट्रेडर को ही हो सकता है, पर वो एक्सपर्ट ट्रेडर आपको बन सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर के थ्रू। यानी कि आसानी से इसमें से आपको फेक सिग्नल कौन सा है और आपको यानी कि प्रॉफिट देने वाला सिग्नल कौन सा है, यानी कि जो सही और गलत इसमें से पहचानना बहुत आसान है। आज की निफ्टी की तो यानी कि परफॉर्मेंस के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें से कैसे पहचान सकते हैं, और साथ में पूरी मार्केट की लाइव यानी कि आपको एनएससी भी दिखाऊंगी, एमसीएक्स और फॉरेक्स का सबका परफॉर्मेंस भी हम चेक करते हैं। ओके, तो मैं सीमा कृष्णा आज की लाइव वीडियो में मैं आपको लाइव परफॉर्मेंस में मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ। किसी को डेमो चाहिए तो मेरा नंबर में नोट कीजिएगा, मेरा नंबर में कॉल करना होगा, व्हाट्सअप करना होगा, डायरेक्ट लिंक व्हाट्सअप आपका नीचे पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैं निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ। इसमें से ये डे ब्रेक लाइन से मार्केट आज का ओपन हुआ था, डाउन ओपन हुआ है। आज ग्रीन कलर अपर यानी कि बाई सिग्नल मॉर्निंग में डिक्टेट किया था, अप्रोक्सीमेट 11:30 के आसपास को डिक्टेट किया था। उसके बाद जो बाई तो यानी सॉरी उसके बाद सेल, तो यानी कि बाई लेवल 11:30 और ये सेल है, तो यानी कि ये बाई है ये सेल, तो इसमें सेल डिक्लेयर किया था। वो लेटेस्ट सारा डिटेल्स आपको ऊपर नीचे पड़ा थे। लेटेस्ट सिग्नल यानी कि 1:50 में 16,956 को जो सेल डिक्लेयर किया था उसका पूरा डिटेल्स नीचे पड़ा है, और इसमें तीनों टारगेट अचीव किया। पर इसमें से आपको यानी कि फेक सिग्नल आइडेंटिफाई करना, इसमें से सामने से आपको आसानी से पहचान सकते हैं। यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर की तो आपको इसमें से यानी कि जब सिग्नल कंफर्म नहीं होते हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा कलर यानी कि साइड में आसानी से वहां पे दिखाएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा कलर दिखा के आपको बताएगा वो सिग्नल यानी कि साइड वे है तो वहां से लेना नहीं चाहिए। ओके, तो इसमें आपको ग्रीन कलर विदाउट यानी कि रेड कलर और ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर्स इसमें दिखता है तो आसानी से आपको पहचान सकते हो वो यानी कि साइड वे मार्केट है, तो वहां से रिवर्स होने का चांस रहता है। इसके लिए वैसा सिग्नल आपको नहीं लेना चाहिए, ऐसा सिग्नल ढूंढिए तो यानी कि सिग्नल जब आने के बाद प्रॉपर कंफर्मेशन जल्दी मिलके प्रॉफिट दे सके। ओके, ऐसा सिग्नल आपको लेना चाहिए। ओके, तो इसमें से लेटेस्ट सिग्नल आप देख लीजिएगा, 1:50 के अंदर जो सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर ने दिया था वो सिग्नल कंफर्म्ड है। क्यों कंफर्म्ड है? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर के हिसाब से जब सिग्नल आ गया है तो आपको प्रॉपर आपको 4 लेवल कंफर्मेशन यानी कि 3 लेवल का कंफर्मेशन आपको चेक करने के बाद एक और लेवल यानी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इसमें से आपको यानी कि जब ट्रेड लूंगी तो निफ्टी के अंदर टोटली मैंने 2 ट्रेड लिया होगा। तो इसमें से यहाँ पे देख लीजिए, मॉर्निंग में एक सेल बनी थी, सपोर्ट यानी कि ये जो ब्लू कलर की स्टार यानी कि कल की सेल की कंटिन्यूएशन जब जाते हैं, अप्रोक्सीमेट सपोर्ट कहाँ से ब्रेक होता है वो लेवल में आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेक किए थे अप्रोक्सीमेट, हमने उसी टाइम की रेट था 17,000 जब ब्रेकआउट हमने सेल लिया था तो 16,932 तक मार्केट आए थे। ओके, आराम से यहाँ पे 50-60 पॉइंट के हिसाब से हमने हासिल किया है। उसके बाद बाई आए थे, पर बाई मैं जब लूंगी तब वहां से प्रॉपर यानी कि ये साइडवे जब मार्केट वहां से देते हैं तो वो मार्केट आराम से यानी कि वहां से फ्लक्चुएशन हो सकता है। एग्जाम्पल आपको कल की मार्केट ही देख लीजिए, जब बाई पहले ही बाई कंफर्मेशन जब बनते हैं, जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ है साइडवे में फॉर्म होता है तो वहां पे मार्केट ऑब्वियसली यानी कि कंसोलिडेशन यानी कि कभी भी पलट सकते हो। तो प्रॉपर जब ब्रेकआउट कहाँ से होते हैं वो पॉइंट पकड़ के एंट्री लीजिए। इसमें आराम से सिग्नल देख के सॉफ्टवेयर ने एक्स्ट्रा कलर दिया है तो उसका मतलब मार्केट कभी भी पलट सकते हो। तो एग्जाम्पल यहाँ पे उसी टाइम बैंक निफ्टी में जब सिग्नल आया ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ साइड वे ही दे रहा था बैंक निफ्टी में, जब एक सिग्नल डिक्टेट ही नहीं किया तो इसके लिए वो सिग्नल लेना ही नहीं चाहिए, तो वहां से ऑब्वियसली रिवर्स हो सकता है। ओके, तो बहुत देर तक यानी कि साइड वे देने के बाद मार्केट ने तो यानी कि लास्ट 1:50 में यानी कि सेल दिए थे। पैनिक होकर ऐसे सिचुएशन कभी कोई पकड़ते ऑब्वियसली वहां से धोखे में यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू यानी कि प्रॉपर आराम से यानी कि सूझबूझ के साथ ऐसे ट्रेड लेगा तो आपको आसानी से इसमें से ले सकते। कोई डाउट है तो मुझे कॉल कीजिएगा। ओके, तो उसी के अलावा मैं बैंक निफ्टी में वन साइड मोमेंट था, सेल अप्रोक्सीमेट यानी कि कल की क्लोजिंग में जब डिक्टेट किए थे उसी दे रहा था, पर इसमें यानी कि बीच से साइडवे दे रहा था यानी कि ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था पर हो ही नहीं रहा था मार्केट। प्रॉपर सपोर्ट यहाँ से तोड़ा था, डाउन मार्केट था, गैप डाउन,
तो यहाँ से देखिए 38,497 से मार्केट काफ़ी नीचे आई थी, यानी कि 38,313 तक पहुंच के फिर अगेन साइड वे दिया है, वहां से फिर से ब्रेकआउट हुई थी, री एंट्री दिया था, री एंट्री टारगेट भी अचीव हुआ है और दोबारा फिर से लास्ट क्लोजिंग में यहाँ से फिर से मार्केट ने री एंट्री दिया था, यानी कि री एंट्री जब दोबारा फिर से दिया तो वो टारगेट यहाँ पे आपको सामने ही दिख रहा है, तो यानी कि री एंट्री दिया है वो भी अचीव हो चुका है ऑलरेडी। ओके, और उसी के अलावा लास्ट में स्टॉक मार्केट में आज क्या परफॉर्मेंस दिया था, अडानी एंट्री देखिए, अडानी एंट्री काफ़ी डाउन था, वन साइड मोमेंट था, मॉर्निंग में मार्केट काफ़ी यानी कि मोमेंट नहीं दे रहा था, प्रॉपर जो ब्लू कलर स्टार सपोर्ट तोड़ा है तो यहाँ से तो वहाँ से काफ़ी नीचे आया था, मार्केट की मोमेंट देके एकदम तेज़ी से नीचे जा रहा था। ओके, तो वैसे पॉइंट आसानी से आपको यानी कि अच्छी तरह तीनों टारगेट अचीव यानी कि हिट किया, ऑलरेडी 300 पॉइंट्स डाउन है, तो वैसे सिग्नल आराम से आपको ले सकते हो, तो यानी कि वहाँ पे मार्केट की मोमेंट ही यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो दो इंडिकेटर यहाँ पे आजू बाजू में दिया था, यहाँ पे गैप ही देखिए, गैप देखिए आपको मालूम चलती है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट मोमेंट नहीं दे रहा है, तो इसका गैप देखिए तो कितना है, तो यानी कि मार्केट में उतना फ्लक्चुएशन होता है। ओके, उसी के अलावा तो यानी कि अंबुजा सीमेंट में देखिएगा, इसमें पर एक इसमें मॉर्निंग में मार्केट डाउन था, उसके बाद बाई आई थे, बाई पर थोड़ा ऊपर जाकर वहां से ऑब्वियसली रिवर्स हो गई थी ये बाई, और जो एक्चुअली किसी ने लिया है तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसके बाद एकदम तेजी से मार्केट काफ़ी नीचे जा रहा था, 25 पॉइंट्स अचीव किए थे। लास्ट जो सिग्नल दिया है वो 12 बज के यानी कि 35 मिनट्स में 514.25 में जब सेल लिया था। ओके, तो वहाँ से जब प्रॉपर सपोर्ट यहाँ से ब्रेक किए थे 512 में ब्रेक किया था, वहाँ से काफ़ी नीचे गया है मार्केट। ओके, तो उसी के अलावा तो यानी कि भारतीय एयरटेल में भी मॉर्निंग में बाई साइड और सेल साइड भी था, दोनों साइड का मोमेंट था। कल कंटिन्यूएशन बाई के बाद भारतीय एयरटेल में यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट अप्रोक्सीमेट 798 में ब्रेकआउट किया था, 810 तक जाकर अप्रोक्सीमेट 12 पॉइंट्स जब देकर लास्ट में सेल दिए थे, सेल तीनों टारगेट अचीव किया था, 6 पॉइंट्स के हिसाब से हासिल किया है। और अभी फिलहाल जो लाइट चल रही है क्रूड ऑयल और सिल्वर का भी चार्ट दिखाएंगे। उसी के अलावा आप मारुति में देख लीजिए, सेम डाउन मार्केट मारुति में भी था और मॉर्निंग में काफ़ी नीचे आए थे, उसके बाद बाई दिया था, बाई बिना कंफर्म के सेम ऐसे ही नीचे जा रहा था। टोटली देखूंगी तो 150 पॉइंट्स के हिसाब से आज हासिल किया मारुति में, काफ़ी डाउन था। डेली मोमेंट लेने वाला स्टॉक में से एक है मारुति, और फिर भारतीय एयरटेल, फिर अंबुजा सीमेंट, ऐसे सब स्टॉक मैंने जो मार्केट वॉच में ऐड किया वो स्टॉक सब डेली वॉल्यूम है, तो मैं रोज इसका मोमेंट वॉच करती हूँ, तो आप मेरा स्कैनर नोटिस कीजिए, ये जो मोमेंट मैंने इसमें से ऐड किए थे, ये जो स्टॉक ऐड किया हुआ है, ये स्टॉक में ही आप यानी कि वॉच करेंगे तो परफेक्ट यानी कि आपको और कोई सिग्नल वॉच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रॉफिट आपका पक्का है। ओके, तो उसी के अलावा आज का लाइव क्रूड ऑयल देखिए, गैप अप ओपनिंग के बाद किस तरह इसमें से मैंने आज ट्रेड किस तरह इसमें से सिग्नल लिया था मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पे बने थे, तो उसके हिसाब से हमने 6706 में आपने पोजीशन लिया था, वहाँ से आराम से 6838 तक गए थे। अभी फिलहाल थोड़ा सा डाउन दिखा रही हूँ, साइड वे हो, तो पर 5 मिनट्स में नोटिस कीजिएगा, मैं दिखाती हूँ। 5 मिनट्स में सेम देखिए, गैप ओपनिंग के बाद कहाँ से सेल देने के बाद फिर दोबारा ब्रेकआउट बनी थी। ओके, इसके लिए हमेशा मैं बोलती हूँ जो 15 मिनट्स थोड़ा नोटिस करके कीजिए, 15 मिनट्स में बेस्ट एक्यूरेसी रहती है। ओके, कमोडिटी मार्केट में। ओके, इसमें एक ही सिग्नल दिया है, तो उसके हिसाब से देखिए 9:15 में 6703 में जो बाई दिया था उसका ही कंटिन्यूएशन जा रही है, तो तीनों टारगेट अचीव किया, काफ़ी अच्छा पॉइंट भी मिला है। और सिल्वर का देख लीजिए, आज का पॉइंट पर सिल्वर में तो कंटिन्यूएशन बाई दे रहा था, यानी कि अप्रोक्सीमेट एक्सचेंज यूएसडी के चार्ट में जब कल का यानी कि कंटिन्यूएशन 2 दिनों से जब बाई में ही जा रही हो, कल भी बाई में जा रहा, आज भी बाई में ही जा रहा, अप्रोक्सीमेट 119.1860 से हमने लिया था पोजीशन, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा है, यानी कि 19.340, तो यानी कि 5120 तक जाकर थोड़ा सा डाउन आया मार्केट। ओके, तो उसी के अलावा आज गोल्ड का मोमेंट भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक्स यूएसडी, तो आज प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है, तो यानी कि मार्केट डाउन जाने के लिए थोड़ा सा यानी कि काफ़ी फ्लक्चुएशन है, तो मैंने आपको दिखाती हूँ। गोल्ड में यहाँ पे देख लीजिए, सेल का ही कंटिन्यूएशन जा रहा है, ना ही एक पॉइंट मिल रही है इसमें से, यानी कि काफ़ी कंसोलिडेशन है, तो यानी कि बिल्कुल पॉइंट नहीं दे रहा है,
तो यानी कि मार्केट ब्रेकआउट करने में थोड़ा सा तो वहाँ से यानी कि ऊपर नीचे जा रहा था मैं, तो इसमें 15 मिनट्स में देखिए काफ़ी अप डाउन्स जा रहा है। इसके लिए हमेशा मैं आपको बोलती हूँ तो ऐसे मार्केट में कब अवॉइड करने के लिए 5 या 15 ना सेलेक्ट करें, तो यानी कि 30 टाइम फ्रेम में मैं एक्यूरेसी इसके लिए बताती हूँ। ये सिग्नल में एक्चुअली आपको कोई यानी कि कोई ट्रेड ना ही बन रहे थे, यानी कि मार्केट जितना नीचे जा रहा है उतना ऊपर जा रहा है। ओके, तो साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा के फॉरेक्स में काम लो, बेस्ट एक्यूरेसी मिलेगा। ओके, किसी को सेम ऐसे ही लाइव डेमो चाहिए तो मेरा नंबर नोट कीजिएगा 8139039994, इसमें कॉल कीजिए।